अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स? ठीक ठाक हैं, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। जी बच्चों, आज के टॉपिक के अंदर हम पढ़ेंगे कि जो ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस हैं उनकी ज्योमेट्रीज किस तरह से होती हैं, क्या उनकी ज्योमेट्रीज हैं भी कि नहीं है। तो होती हैं ऑब्वियसली। इनकी ज्योमेट्रीज में थ्री डायमेंशनली इनके इर्द गिर्द जो लिगेंड्स हैं सेंट्रल मेटल एटम के साथ वो किस तरह से अटैच होते हैं, तो उनकी ज्योमेट्रीज किस तरह की होंगी ये डिपेंड करता है ट्रांजिशन मेटल आयन की जो ज्योमेट्रीज हैं। ये दो चीज़ों पे डिपेंड करती हैं, बल्कि मैं कहूँगा तीन चीज़ों पे। दे डिपेंड्स अपॉन थ्री थिंग्स। नंबर वन इज electronic configuration, electronic configuration of metal ions। मेटल आयन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग उसकी ज्योमेट्री होगी। नंबर टू में हम देखेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल आयन। जो मेटल आयन है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, उसके इर्द गिर्द कितने जो है वो लिगेंड्स अटैच हो सकते हैं, तो वो हम देखेंगे। और लास्ट पर हम देखेंगे नेचर ऑफ द लिगेंड्स। लिगेंड्स है वो बाइडेंटेट है, मोनोडेंटेट है, पॉलीडेंटेट है, वो नेगेटिव वाला है, पॉजिटिव वाला है। तो ये सारा हम जो है वो इसके अकॉर्डिंग देखेंगे। ठीक है बेटा। तो हमने कहा जो जितनी भी ज्योमेट्रीज हैं कॉम्प्लेक्स आइंस की वो डिपेंड करती हैं तीन चीज़ों पे। नंबर वन उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, नंबर टू हम देखेंगे उनके कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है मेटल आयन का, मेटल आयन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और नेचर ऑफ द लिगेंड्स। ठीक है बेटा। तो ये तीन चीज़ें जो हैं इनके ऊपर उनकी ज्योमेट्रीज डिपेंड करती हैं। अब यहाँ पर अगर हम ज्योमेट्रीज की बात करें तो हम ज्योमेट्रीज पढ़ेंगे यहाँ पर। सबसे पहले हम पढ़ेंगे लीनियर ज्योमेट्री, उसके अंदर कौन कौन से आइंस आते हैं उनको डिस्कस करेंगे। फिर हम पढ़ेंगे स्केयर प्लेनर, उसके अंदर कौन से आइंस आते हैं। उसके बाद हम देखेंगे टेट्राहेड्रल और फिर ऑक्टाहेड्रल। तो ये चार ज्योमेट्री जो है हम इसमें पढ़ेंगे और इसमें सबसे ज़्यादा जो आइन एग्जिस्ट करेंगे वो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री के अंदर करते हैं। तो जी बेटा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे लीनियर ज्योमेट्री। लीनियर ज्योमेट्री, लीनियर ज्योमेट्री में क्या होता है, हम कहते हैं इसके अंदर मेटल एटम जो है, मेटल एटम वो सेंटर में होती है और इसके दोनों साइड पर मीन ऑपोजिट साइड्स पर दो लिगेंड्स अटैच होंगे। एक लिगेंड यहाँ पर अटैच होगा, एक लिगेंड यहाँ पर अटैच होगा। तो सेंट्रल मेटल एटम सेंटर में होगा, दरमियान में होगा, एंड बोथ लिगेंड्स आर अटैच टू द ऑपोजिट साइड ऑफ द लिगेंड एंड दे विल मेक द डिफरेंस बिटवीन ईच अदर एंड द बॉन्ड एंगल विल बिकम 180 डिग्री। ये दोनों इतने डिफरेंस पर एक दूसरे से चले जाते हैं कि उनके दरमियान बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री का। जी बेटा इसको मैं यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ, ये देखिएगा, ये दरमियान में कोई मेटल एटम होगा हमारा और ये साइड्स पर इसके लिगेंड्स अटैच हो जाएंगे। इसको आप एल से रिप्रेजेंट कर दें, ये लिगेंड, ये भी लिगेंड, और इसको आप एम से रिप्रेजेंट करें। क्लियर। तो इसका जो बॉन्ड एंगल बनेगा ये होगा 180 डिग्री। कितना हो गया बेटा, 180 डिग्री। और ये वाली जो ज्योमेट्री होती है इस ज्योमेट्री को हम कहते हैं लीनियर ज्योमेट्री। ठीक है। तो ये आपने एक चीज देख लेनी है। अब इसके अंदर कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं बेटा। सबसे पहली जो हम इसमें एग्जांपल पढ़ने वाले हैं वो है NH। इसके अंदर हम पढ़ेंगे Ag की एग्जांपल, सिल्वर के आयंस लेंगे Ag NH3 की 2। अगर इसका हम नाम लिखें तो इसको पढ़ते हैं डाई अमोनियम सिल्वर, डाई अमोनियम सिल्वर 1 आयन। ठीक है, यूँ लिखते हैं इसको डाई। आपकी बुक में जो है वो इसका नोमेनक्लेचर नहीं है, इसीलिए मैं कोशिश कर रहा था कि ना लिखूं, लेकिन कहीं कहीं पे लिखना भी पड़ता है। डाई अमोनियम क्योंकि इसमें दो अमोनियम है तो डाई अमोनियम, और डाई अमाइन, सॉरी डाई अमाइन। उसके बाद एक इसमें सिल्वर है तो इसको लिख देंगे सिल्वर
और इस पे इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो 1 होती है, उसको रोमन में लिखते हैं, तो डाई अमाइन सिल्वर आयन। ठीक है, तो ये आपने अब इसमें देखें Ag जो है ये सेंटर में आ जाएगा, और इसके जो अपोजिट साइड से इसको जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहे होंगे लिगेंड्स वो साइड पर आ जाएंगे, इधर भी आ जाएगा NH3, इधर भी आ जाएगा NH3, इसके ऊपर भी लॉन पेयर है, इसके ऊपर भी लॉन पेयर है। अगर इनका बॉन्ड एंगल देखा जाए तो इसका बॉन्ड एंगल बनेगा बेटा 180 डिग्री, तो इसकी भी लीनियर ज्योमेट्री है। एक एग्जांपल हम यहाँ पर और देख लेते हैं, इसमें हम Ag का ही आयन देखेंगे, AgCN और सॉरी CO होगा, CO, और इसके ऊपर भी चार्ज है 2 और इसका भी +1 चार्ज। ठीक है, इसको हम देखेंगे तो ये बनेगा Ag, इस साइड पर CO और इसकी भी ज्योमेट्री कितनी बनेगी 180 डिग्री। एक इसकी और एग्जांपल है जो आपको देखेंगे यहाँ पर, AgCN2 और इसके ऊपर जो चार्ज होगा वो होगा माइनस का, क्योंकि Ag जो है इसके ऊपर +1 चार्ज होता है, Cn पे -2 है, तो प्लस करेंगे तो -2, ओवरऑल जो आंसर आएगा वो कितना बनेगा -1, +1 माइनस प्लस माइनस माइनस, वो लिख दें -2, आंसर माइनस। तो ये एक नेगेटिव आयन बनेगा। अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो ये बनेगा Ag सेंटर में, क्योंकि ये सेंट्रल मेटल एटम है, Ag दोनों साइड पर क्या आ जाएंगे CN, और ये इसको लॉन पेयर डोनेट कर रहे हैं, जहाँ पर एक बॉन्ड एंगल बनेगा जो कितना होगा 180 डिग्री का। ठीक है बेटा, ये हमने सिंपल देखा कि ये वाली जो ज्योमेट्री है ये लीनियर ज्योमेट्री होती है, इसके अंदर सेंटर में एक मेटल आयन होगा, साइड पर 2 लिगेंड्स होंगे। अगर बॉन्ड एंगल की बात करें तो इसका बॉन्ड एंगल होगा 180 डिग्री। इस ज्योमेट्री को हम लीनियर ज्योमेट्री का नाम देते हैं। इसके अंदर हमने जो एग्जाम्पल पढ़ी, एक एग्जाम्पल हमने पढ़ी डाई अमोनियम सिल्वर आयन, सिल्वर 1 आयन, दूसरी ये वाली है, इसको हम पढ़ते हैं डाई साइनाइडो, और साथ में आएगा Ag, क्योंकि नेगेटिव आयन है तो ये बन जाएगा आर्जेंटेट। ठीक है, सो सिल्वर का जो केमिकल नेम होता है वो आर्जेंटम होता है, Rg, जिस वजह से Ag लिखते हैं हम इसको। तो जब नेगेटिव आता है तो उसके लास्ट पर हम ATE लगाते हैं, तो इसलिए इसका नाम बनेगा डाई साइनाइडो अर्जेंटेट, और साथ में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट वो आ जाएगी 1। तो आपने नाम तो याद नहीं रखने, आपने सिंपल इनके आइंस देखने हैं और इनके स्ट्रक्चर्स बना देने हैं। क्लियर है बेटा? अच्छा बेटा, नेक्स्ट जो हम ज्योमेट्री डिस्कस करेंगे इसको हम कहते हैं सेकंड हमारी ज्योमेट्री होगी दैट इज स्क्वायर प्लेनर। अगर हम स्क्वायर प्लेनर की बात करें तो ये ज्योमेट्री कुछ इस तरह से होगी कि इसमें जो मेटल आयन है और इसके सराउंडिंग में 4 लिगेंड्स अटैच होंगे, और ये सारे के सारे सेम प्लेन में होंगे। मतलब ये प्लेनर स्ट्रक्चर होगा, ये 3D स्ट्रक्चर नहीं है, सिंपल प्लेनर स्ट्रक्चर है। हम इसको यूं ड्रॉ करते हैं, ये देखिए, ये सेंटर पे मेटल होगा और इस साइड पर, इस साइड पर, इस साइड पर और इस साइड पर, यहाँ से कह लें इसको, ये जो है इसके साथ लिगेंड्स अटैच होंगे। अगर हम इसको देखें तो इसको कंबाइन कर दे तो ये एक स्क्वायर बनता है। ठीक है, तो इस तरह से इनकी शेप होगी। हर बॉन्ड एंगल जो इनके अंदर होगा वो यहाँ से लेकर यहाँ तक वो सारे का सारा 90 डिग्री का होगा, यहाँ से भी जो होगा 90 डिग्री का होगा। इसको आप सिंपल यू भी रिप्रेजेंट करते हैं कि दरमियान में कोई मेटल होगी और इसको साइड से लिगेंड्स अटैच होंगे जो इसको इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहे हैं। तो अगर हम इसको देखें तो ये एक तरह का स्क्वायर बनता है। तो सिंपल ये 2D स्ट्रक्चर होगा, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर नहीं होता, सारे जो है वो एक ही प्लेन के अंदर प्रेजेंट होंगे। तो ये आपने एक चीज देख लेनी है बेटा, इसके अंदर क्या होता है, सेंट्रल मेटल आयन दरमियान में होगा, 4 इसके सराउंडिंग में क्या होंगे, स्क्वायर प्लेनर में लिगेंड्स अटैच होंगे। और अब हम देखते हैं बॉन्ड एंगल 90 डिग्री होगा,
और अब हम देख लेते हैं इसकी एग्जांपल। अच्छा, एक चीज इसमें इंपॉर्टेंट और नोट करनी है, ये वो वाली मेटल्स बनाएंगी, मेटल आइंस, जिनके वैलेंस शेल में D8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। कितने होंगे? D8। वो वाले मेटल्स, ये वाला जो फिनोमेना है या ये वाला जो स्ट्रक्चर है वो शो करते हैं। इन मेटल्स के अंदर आते हैं दो आइंस, एक निकल आइन और एक आता है प्लाटिनम +2 आइंस। तो ये जो दो आइंस हैं, ये जो है इनके साथ जब लिगेंड्स अटैच होंगे, लेट्स NH3 और साइनाइड, ये वाले जो लिगेंड्स इनके साथ अटैच होंगे तो ये कौन सा शेप बनाएंगे? दे विल मेक द स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। क्लियर है बेटा? अच्छा, अब हम इनकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। इनकी एग्जांपल के अंदर हम दो स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। एक होगा निकल CN4, अभी हमने कहा था प्लाटिनम पे चार्ज +2 है, प्लस निकल साइनाइड जो होता है इस पे -1 चार्ज होता है, 4 साइनाइड है तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, +2 प्लस माइनस -4 -2, तो इसके ऊपर चार्ज क्या आएगा? 2 माइनस का, पहले नंबर लिखेंगे फिर चार्ज लिखेंगे। क्लियर है? तो इसके ऊपर चार्ज क्या आ गया? नेगेटिव। इसको हम लिखते हैं 4 साइनाइड है तो ये बनेगा टेट्रा साइनाइडो, साइनो भी लिख सकते हैं, साइनाइडो। और निकल क्योंकि नेगेटिव आइन आ गया तो नेगेटिव आइन में मैंने बताया था ATE लगा देंगे, तो ये बनेगा निकलेट, निकलेट, निकलेट। और इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट हमने अभी पढ़ी थी, कितना चार्ज था इसके ऊपर? 2। तो ये आपने सिंपल इसका। अब देखें बेटा, दरमियान में निकल है Ni, और इसको चारों तरफ से जो लॉन पेयर डोनेट कर रहे हैं वो साइनाइड आइंस हैं, तो हम इसको लिख देंगे क्योंकि नाइट्रोजन उसका डोनेट करता है, CN जो है वो इसके साथ आ जाएगा, इसके ऊपर ट्रिपल बॉन्ड होता है कार्बन का नाइट्रोजन के साथ, यहाँ पर भी नाइट्रोजन डोनेट करेगा, ऊपर की तरफ भी लिख सकते हैं इसको। और इसका लॉन पेयर, यहाँ पर भी नाइट्रोजन का लॉन पेयर, फिर आगे कार्बन, फिर नाइट्रोजन का लॉन पेयर, फिर आगे कार्बन। तो ये आपको यहाँ पर क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते जाएंगे। तो ये आपने सिंपल इसका स्ट्रक्चर लिख देना है। ऐसे नाम भी लिखेंगे, CN नेगेटिव भी लिख देंगे, लेकिन नाइट्रोजन को आगे लिखना है, कार्बन को बाद में, जैसे यूं करके लिख दीजिएगा NC नेगेटिव। ठीक है? तो नाइट्रोजन क्योंकि लॉन पेयर डोनेट करेगा इसलिए आपने इसको आगे लिखना है। ठीक है? तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो बेटा हर बॉन्ड एंगल कितना बन रहा है? 90 डिग्री का। और इसकी जो ज्योमेट्री है, यहाँ से अगर हम इसको मिला देते हैं तो ये स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री बन गई। एक तो एग्जांपल इसकी हो गई, एक हम प्लाटिनम वाली एग्जांपल पढ़ेंगे। PT, प्लाटिनम पे +2 चार्ज होता है, इसके साथ आ जाएगा अमाइनो या अमाइन, सॉरी, कितने अमाइन आएंगे? 4। अब इसके ऊपर +2 चार्ज है, अमाइन 4 हैं, हर अमाइन पे 0 होता है तो ओवरऑल चार्ज क्या होगा? +2। तो हम इसको आइन के ऊपर लिखेंगे +2 आइन। इसका नाम हम लिखें तो ये 4 अमाइन है तो ये बनेगा टेट्रा अमाइन। और प्लाटिनम है, क्योंकि चार्ज पॉजिटिव है तो प्लाटिनम का नाम वैसे ही आएगा, ऐसे IUM लगा देते हैं, लेकिन हम वैसे देखेंगे तो प्लाटिनियम ही बनेगा। तो ये बनेगा टेट्रा अमाइन प्लाटिनियम, और इसके ऑक्सीडेशन स्टेट 2 है, तो इस तरह से ब्रैकेट में 2 लिख देंगे। ठीक है? अच्छा, अब इसका भी बेटा स्ट्रक्चर देखते हैं। PT, इसको भी लॉन पेयर डोनेट करेगा हमारा अमोनिया, NH3, 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 NH3। इसका भी जो बॉन्ड एंगल बनेगा वो बनेगा 90 डिग्री का। कितना बॉन्ड एंगल बनेगा? 90 डिग्री का। और इसकी भी जो ज्योमेट्री होगी वो क्या होगी? स्क्वायर प्लेनर। तो यहाँ पर बेटा हमने देखा स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री के अंदर सेंटर में मेटल एटम होगा, चारों मेटल एटम, और सॉरी चारों लिगेंड्स उसके सराउंडिंग पे अटैच हो जाएंगे, और ये वाली जो शेप बनेगी ये प्लेनर स्ट्रक्चर होगा, 3D स्ट्रक्चर नहीं है, इसको हम सिंपल 2D स्ट्रक्चर भी कहेंगे। जिस तरह हम एक स्क्वायर ड्रॉ करते हैं उसी तरह से ये सिंपल ड्रॉ होगा। हर बॉन्ड एंगल जो बनेगा मेटल एटम के साथ लिगेंड का वो 90 डिग्री का होगा। और इसके अंदर हमने 2 एग्जाम्पल डिस्कस किए हैं बेटा, ये आपने एग्जाम्पल्स को देख लेना। क्लियर है? नेक्स्ट वाला जो हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, इसके अंदर हम तीसरी टाइप पढ़ेंगे और ये है टेट्रा
टेट्राहेड्रल या टेट्राहेड्रल भी कह सकते हैं इसको, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। जी बेटा ये तीसरी ज्योमेट्री है, ये 3D स्ट्रक्चर होता है और इसके अंदर हम सिंपल कहते हैं कि ये सेंटर में अगर कोई मेटल एटम अटैच है तो इसके ऊपर इस साइड पर, एक इस साइड पर और एक इस साइड पर, यहाँ पर 4 लिगेंड्स अटैच होंगे, तो ये एक 3D स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। और इसके अंदर जो बॉन्ड एंगल होगा वो बनेगा 109.5 डिग्री का। ये वाली जो ज्योमेट्री होगी इसको हम टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री कहेंगे। इसको कौन कौन से एटम्स जो है वो शो करेंगे, तो हम कहते हैं यहाँ पर आपने, अच्छा यहाँ पर और टेट्रा स्क्वायर प्लेनर के अंदर और टेट्राहेड्रल के अंदर आपने एक चीज़ याद करनी है, वहाँ पर भी एक मेटल आइन था, 4 लिगेंड्स थे, यहाँ पर भी एक मेटल आइन है, 4 लिगेंड्स है, बट वो 2D स्ट्रक्चर था, ये 3D स्ट्रक्चर है। वहाँ पर बॉन्ड एंगल 90 डिग्री था, यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल है वो 109.5 है, तो ये चीज़ें आपने याद करनी है। और लास्ट पे वहाँ पर जो मेटल एटम और चारों के चारों लिगेंड्स थे वो सेम प्लेन में होते हैं, यहाँ पर प्लेन सेम नहीं होता, डिफरेंट प्लेन है, 3D स्ट्रक्चर बनेगा। क्लियर है बेटा? अच्छा, तो इसके अंदर जो एटम मेटल आइन शो करेंगे ये स्ट्रक्चर मेटल आइन, उनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो होनी चाहिए, या तो डी में 7 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, या डी में 8, या डी में 10। ये आपने याद कर लेना है। स्टार्ट में हमने कहा था कि इनकी शेप कौन डिसाइड करेंगे, इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। तो ये इनके जो डी ऑर्बिटल्स हैं इनके अंदर D7, D8 और D10, वो वाली मेटल जिनके वैलेंस शेल में ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ये वाला स्ट्रक्चर शो करेंगे। हम यहाँ पर जो एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं वो हम पढ़ेंगे कोबाल्ट +2 की, इन्हीं के दोनों आइंस पढ़ेंगे। तो उसके अंदर देखते हैं बेटा, एक कोबाल्ट होगा और दूसरा हम पढ़ेंगे निकल, ठीक है। तो ये हम देखेंगे दोनों, सॉरी निकल नहीं होगा, मैग्नीज होगा, Mn+2। तो ये हम पढ़ेंगे कोबाल्ट का और एक मैग्नीज के, ये दोनों आइंस के हम यहाँ पर जो है वो कॉम्प्लेक्सेस डिस्कस करेंगे, ठीक है बेटा। तो ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, आप यूँ भी कह सकते हैं कि 4 कॉर्नर्स पे कौन अटैच होंगे, लिगेंड्स, तो हम यूँ कहेंगे लिगेंड्स आर अटैच टू द कॉर्नर्स ऑफ द टेट्राहेड्रल, ठीक है, इस तरह से भी आप वर्ड बोल सकते हैं। अच्छा बेटा एग्जाम्पल देखते हैं हम, सबसे पहले देखेंगे CO कोबाल्ट Cl4। अगर इस आइन के ऊपर चार्ज की बात करें तो कोबाल्ट का मैंने चार्ज बताया +4, 4 अगर इसके साथ क्लोरीन है तो 4 × -1, तो टोटल चार्ज कितना बनेगा, +2 - 4 = -2, इसके ऊपर चार्ज आएगा -2। क्या? अच्छा ये नेगेटिव बन गया, नेगेटिव में हमने पढ़ा था अगर हम इसका नाम लिख लेंगे तो ये बनेगा टेट्रा क्लोरो, और उसके साथ कोबाल्ट है, कोबाल्ट क्योंकि नेगेटिव आइन आ गया तो ये कोबाल्ट नहीं रहेगा, इसको कहेंगे कोबाल्टेट, कोबाल्टेट, टेट, इस तरह से इसको लिखेंगे। और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी थी, +2, तो हम साथ में 2 लिखेंगे। अच्छा बेटा देखिए इसका स्ट्रक्चर हम देखेंगे, दरमियान में C होगा, एक क्लोराइड यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक थोड़ा सा इधर, एक, तो ये आ जाएंगे इसके क्लोराइड, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन पे डोनेट कर रहे हैं इसलिए आपने यहाँ पर एरो ड्रॉ कर देना। हर बॉन्ड एंगल जो होगा वो होगा 109.5 का। एक आपने ये स्ट्रक्चर देख लेना, इसका भी टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। अब हम देखते हैं MnCl4, इसके अंदर देखिए तो इसके ऊपर भी मैंने कितना चार्ज बताया, इसके ऊपर भी चार्ज होता है -2 का, तो इसको भी हम देखेंगे ज़रा। Mn पे +2 चार्ज है, +4 × -2, +2 - 4 = -2, तो इसके ऊपर -2 का चार्ज आ जाएगा। अब अगर इसका स्ट्रक्चर देखें, इसका नाम जो बनेगा वो बनेगा टेट्राक्लोरो मैग्नीटेट, मैग्नीज को मैग्नीटेट बना देंगे। अच्छा उसके बाद इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, दरमियान में आ जाएगा Mn, और इसके सराउंडिंग में क्या आएंगे, Mn सराउंडिंग में आएंगे 4 क्लोरीन एटम, एक
यहाँ पर, एक यहाँ से, एक यहाँ से और एक यहाँ से। तो इसका आपने बना देना है बेटा स्ट्रक्चर ClCl। तो इसकी भी ज्योमेट्री कौन सी होगी, टेट्राहेड्रल। बॉन्ड एंगल कितना होगा 109.5 डिग्री। तो ये देख लिया बेटा हमने, सेंटर में मेटल एटम होगा, मेटल एटम सेंटर में और उसके चारों तरफ लिगेंड्स अटैच होंगे, लेकिन ये 3D स्ट्रक्चर है। बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री का होगा। ये इसके अंदर दो जो है वो एग्जाम्पल आ जाएंगे। क्लियर है बेटा। इस ज्योमेट्री के अंदर हम पढ़ेंगे ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री के अंदर हम देखते हैं कि हमारे पास मेटल एटम होगा एक सेंटर में, मेटल एटम और मेटल आयन भी कह सकते हैं, और इसके साथ अटैच होंगे 6 लिगेंड्स। क्या अटैच होंगे बेटा, 6 लिगेंड्स। हम इसको यूं कहते हैं कि उसमें से जो 4 लिगेंड्स हैं वो 4 लिगेंड्स अटैच होंगे स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री में, स्क्वायर प्लेनर, और जो 2 होंगे 2, इनमें से जो 6 में से 2 बचेंगे, दे विल बी अबव एंड बिलो द स्क्वायर प्लेनर। वो स्क्वायर प्लेनर के अबव एंड बिलो होंगे। ये देखिएगा स्ट्रक्चर इसका। लेट्स सपोज ये हमारा मेटल है, एक लिगेंड इसको यहाँ से अटैच करेगा, एक यहाँ से, 1 2 L L, एक यहाँ से, एक यहाँ से, ये भी L, ये भी L। ये 2 लिगेंड्स हैं जो इसके साथ कौन सी ज्योमेट्री बना रहे हैं, स्क्वायर प्लेनर। ये हमने पहले डिस्कस की। अब एक जो है इसके एक ऊपर आ जाएगा, एक नीचे आ जाएगा यहाँ। अब एक आपने बॉन्ड एंगल देखना है बेटा, इसमें 2 बॉन्ड एंगल हम ऑब्जर्व करेंगे। पहला जो बॉन्ड एंगल बनेगा वो ये वाला बनेगा स्क्वायर प्लेनर के साथ। स्क्वायर प्लेनर के साथ कितना बॉन्ड एंगल बन रहा था, 90 डिग्री का। लेकिन ये वाला जो आएगा लिविंग वाला, ये वाला जो है हमारा लिगेंड्स, इसके साथ यहाँ से यहाँ तक जो बॉन्ड एंगल बनेगा वो बनेगा 180 का। तो हम कहेंगे इसके अंदर 2 बॉन्ड एंगल हैं। स्क्वायर प्लेनर वाले जो लिगेंड थे उनका आपस में 90 डिग्री का होगा, और ये वाले जो अभी अबव एंड बिलो द प्लेन आएंगे इनका कितना होएगा 180 डिग्री का। तो ओवरऑल देखा जाए तो इसमें 2 बॉन्ड एंगल बनेंगे, एक 90 डिग्री का, एक 180 डिग्री का। क्लियर है बेटा। दोबारा से देख लें, हमने कहा इसमें 6 लिगेंड्स होंगे जो मेटल एटम को सराउंड करेंगे, और उसके साथ साथ हमने देखा 4 लिगेंड्स हैं वो एक ही स्क्वायर प्लेनर में आ जाएंगे, 2 लिगेंड्स हैं वो अबव एंड बिलो द प्लेन होंगे, और इनके अंदर 2 बॉन्ड एंगल बनेंगे, एक होगा 90 डिग्री का, एक होगा 180 डिग्री का। जो स्क्वायर प्लेनर वाले एंगल्स लिगेंड्स हैं उनके दरमियान 90 का, जो अबव एंड बिलो द प्लेन है उनके लिए 180 डिग्री का। क्लियर है बेटा। अब हम देखते हैं इसकी एग्जांपल। एक एग्जांपल में हम देखेंगे क्रोमियम आएगा इसके अंदर, क्रोमियम NH3 की 6, और इसके ऊपर चार्ज होगा +3। ये देखें बेटा, क्रोमियम पे +3 चार्ज। अगर हम अमोनियम की बात करें तो अमोनियम के ऊपर चार्ज अमाइन के ऊपर होता है 0, 6 है तो ये बनेगा +3, ये सारा 0 हो गया, ओवरऑल क्या बच गया +3, इसलिए इसके ऊपर +3 का चार्ज लगा देंगे। अगर इसका नाम देखें तो इसमें 6 अमाइन है, 6, तो इसका नाम होगा हेक्सा अमाइन, और साथ में क्रोमियम पॉजिटिव वाला है तो क्रोमियम, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 3 थी तो क्रोमियम 3 आयन। ठीक है, तो ये आपने इसके अंदर देख लेना है। अच्छा, अब इसकी शेप देखेंगे बेटा, दरमियान में क्रोमियम, एक इसको यहाँ से लिगेंड डोनेट कर रहा होगा, एक यहाँ से लिगेंड डोनेट करेगा, एक यहाँ से और एक यहाँ से, तो ये बन जाएगा NH3 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 NH3, एक ऊपर से आएगा, एक नीचे से, एक अबव एंड बिलो द प्लेन, 2 अबव एंड बिलो द प्लेन। तो इनके जो बॉन्ड एंगल बनेंगे सारे, ये वाला जो बॉन्ड एंगल बनेगा यहाँ से यहाँ तक ये होगा 180 डिग्री का, ये वाला जो होगा ये होगा 90 डिग्री का। क्लियर है बच्चों। तो ये बेटा आपने इसकी ज्योमेट्रीज देख लेनी है, यहाँ पर एक एक लोन पेयर ऐड कर दें इनके ऊपर। ठीक है, तो ये इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा। इसको हम क्या स्ट्रक्चर का नाम देंगे, दैट विल बी ऑक्टाहेड्रल। और आपने एक चीज़ याद रखनी है, मोस्टली जो हमारे जो कॉम्प्लेक्स आयन है इनके स्ट्रक्चर्स ऑक्टाहेड्रल होते हैं।
अच्छा बेटा, एक और स्ट्रक्चर हम यहाँ पर पढ़ेंगे, इसमें COEN3 और इसके ऊपर चार्ज होगा +3 का। अब इसको हम नाम देते हैं EN। ये तो हमने पढ़ा था, ये वाला स्ट्रक्चर है, अगर आपको याद हो तो हमने इसको नाम दिया था इथाइलिन डायमाइन। इसके अंदर NH2 दो अटैच होते हैं, NH2। तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो हम देखेंगे, इसमें 3 लिगेंड्स हैं, बट इसके अंदर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग साइट 6 होंगे। मतलब हर एक जो इथीन डायमाइन है, इथाइलिन डायमाइन, ये दो दो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा। ठीक है, तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो हम कहते हैं इसके अंदर 6 डोनेटिंग साइट्स हैं, लेकिन लिगेंड्स इसके अंदर 3 ही होंगे। तो इसका स्ट्रक्चर्स बेटा देख लेते हैं। ये दरमियान में आ गया कोबाल्ट, यहाँ से भी एक इसको यू लिख देते हैं CH2 CH2 NH2, यहाँ पर भी NH2, एक इसको यहाँ से डोनेट होगा इलेक्ट्रॉन, एक यहाँ से डोनेट होगा। यहाँ पर एक लिगेंड है, लेकिन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग साइट कितनी है बेटा? 2। सेम यहाँ पर भी एक ऐसे लिख दें CH2 CH2, यहाँ पर NH2 NH2, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग साइट्स कितनी हैं? 2। एक यहाँ से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, एक यहाँ से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो 4 हो गए। मतलब लिगेंड्स 2 है, लेकिन डोनेटिंग साइड कितनी है? 4। एक यहाँ पर भी ऐसे ड्रॉ कर दें CH2 CH2, एक NH2 यहाँ पर, एक NH2 यहाँ पर, इसके ऊपर। तो एक यहाँ से डोनेट करेगा, एक यहाँ से। तो ये हमारे पास बेटा जो स्ट्रक्चर बनता है, अगर हम इसको देखें तो ये कौन सा स्ट्रक्चर होगा? ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर होगा। ये मैं साइड पर इसकी एक पिक शेयर कर देता हूँ बेटा। इसके अंदर आप देखेंगे कि इसकी जो अरेंजमेंट है वो सारी ऑक्टाहेड्रल की तरह ही है। अगर हम देखें तो यहाँ पर बॉन्ड बने हुए होंगे, तो ये आपको ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री ही शो करेगा। ठीक है, क्योंकि इसमें कितनी शेप्स हैं? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग साइड इसमें कितनी है? 6। और एक बॉन्ड एंगल कितना होगा? 90 डिग्री का, जो कि स्क्वायर प्लेनर वाला है, और अबव एंड बिलो द जो प्लेन होगा वो कितना होगा? 180 डिग्री का। जी बेटा, तो ये हमारा था आज का लेक्चर, जिसके अंदर हमने सारी शेप्स जो थी इनको डिस्कस किया, और आई होप कि आपको लेक्चर की बिल्कुल क्लियर समझ आई होगी। अगर आपको कोई क्वेश्चन हुआ तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच।